Hello students, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. In this video we will do the nasal septum. So आपको short note आता है what is nasal septum or also this is known as the medial wall of nasal cavity. So this is osseo-cartilaginous partition between two halves of the nasal cavity. So nasal cavity एक cavity है, इसमें एक ओशियो इज बोन, कार्टिलेज इज कार्टिलेज. सो बोन और कार्टिलेजेस से बनी हुई पार्टीशन होती है लाइक दिस. दिस इज कार्टिलेजिनस पार्ट, दिस इज बोनी पार्ट, विच विल डिवाइड दिस कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ. दिस इज एंटीरियर व्यू. अगर पीछे से देखें दिस इज पोस्टीरियर व्यू. अगेन द कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट हाफ. और जो चीज़ इसको डिवाइड करती है इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम. Nasal septum का posterior part is bony part and anterior part is the cartilaginous part. Now अगर आप इसमें देखिए this is coronal section, हम सामने से देख रहे हैं students. We can appreciate the orbits, oral cavity. Then this is the nasal side. So this side is the lateral wall of nose. जिसकी अलग वीडियो है, you can watch that video. इसकी अपनी स्पेसिफिकेशंस है, स्पेशलिटी है. And this one, the middle, this is the nasal median nasal wall or nasal septum. So nasal septum ने nasal cavity को दो में डिवाइड किया, राइट एंड लेफ्ट. सो सेंटर लाइन इज मीडियन. सो इसकी फॉर्मेशन बनती कैसे है? अगेन लाइक लेटरल इट हैज बोनी पार्ट, इट हैज कार्टिलेजिनस पार्ट एंड इट हैज क्यूटिकुलर पार्ट. सो क्यूटिकुलर पार्ट इज द लोअर पार्ट. सो स्टूडेंट्स, पिछले वाले में कोरोनल सेक्शन था, सैजिटल सेक्शन है. दैट मीन्स हम इसको सेंटर से काट के बीच से देख रहे हैं किस किस बोन से बना है हमारा नेजल सेप्टम. नेजल सेप्टम यू कैन अप्रिशिएट, वी हैव द नेजल बोन, दिस इज बोनी पार्ट. सो बोनी की पहले बात कर रहे हैं, नेजल बोन. देन बिहाइंड दिस वी हैव द, दिस इज फ्रंटल बोन. सो फ्रंटल की नेजल स्पाइन बोलते हैं इसको, नेजल स्पाइन ऑफ द फ्रंटल बोन. उससे पीछे आएंगे, पोस्टीरियरली वी कैन अप्रिशिएट दिस बोन. दिस इज द इथमाइडल. इथमाइडल का कौन सा पार्ट? परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द इथमाइडल बोन. देन वी हैव द रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइडल बोन. दिस इज द बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन. देन वी हैव द बोमर. बोमर, इसको पोस्टीरियर से अगर हम देखते हैं तो बोमर इजीली अप्रिशिएट होती है. दिस इज द बोमो बोन. देन द pterygoid plate, we have floor is found by the palatine process of the maxillary bone. We have the palatine process also. So these are the bony formations, boundaries. इस bone से हमारी ये wall बनी and you can appreciate the septa. So this anterior part is formed by the septa, cartilaginous septa. Now the cuticle is the lowermost part and it is covered by skin. जो ये skin से covered होता है that is known as the cuticle. इसका भी जो lower part होता है बिल्कुल middle में, that is known as the columella. So you can appreciate दो आला के बीच में that is the columella जहाँ पर hair होते हैं. So this is the medial side. यहाँ की बात कर रहे थे हम, ये किस किस बोन से बना, हमने इसको सैजिटली काटा और ये वाली इसकी बोन से बना. नेजल बोन, देन द नेजल स्पाइन ऑफ द फ्रंटल बोन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमाइड बोन, स्फिनोइड बोन, देन बोमर, मैक्सिला, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. आल्सो द पोस्टीरियर पार्ट इज द बाय द our pterygoid plates, then septal cartilage and different parts. Arterial supply, it is very important. So अगर हम nasal wall को 4 quadrants में डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, तो दिस साइड इज एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, सुपीरियर एंड इंफीरियर. सो दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटीरियर है, सुपीरियर है, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर. सो ऐसे क्वाड्रेंट्स को ब्लड सप्लाई है. So anterior superior को we have the anterior ethmoidal,
and some posterior ethmoidal arteries. Posterior में mainly posterior ethmoidal and sphenopalatine artery. Then inferiorly we have the branch from the labial artery and greater palatine arteries. So अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, ये एक सेंटर में येलो कलर का स्पॉट बनाया है. दिस स्पॉट इज नोन एज कैसलवैच एरिया और लिटल्स एरिया. सो ये एक प्लेक्सिस है स्टूडेंट्स, जहाँ पर सारी आर्टरीज आके एनास्मोस करती हैं एक्सेप्ट अवर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी. सो पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी को छोड़ के एंटीरियर फर्स्ट, then sphenopalatine second, greater palatine third, fourth is the labial. So 4 arteries का एनास्मोसिस है. This एनास्मोसिस is known as the little area. इसका हम अप्लाइड एनाटॉमी में अभी करेंगे यूज. नर्व सप्लाई सेम, हम इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर. सो अगेन anterior branch of anterior ethmoidal. Here we have the nasopalatine nerve, lowerly greater palatine and labial nerves, and upper part is by the olfactory nerve, rootlet of the olfactory nerve. यहाँ से olfactory nerve बनती है. It is related, upper part is related to the ethmoidal bone. So ये जो area है जो हम ग्रीन कलर में शेड कर रहे हैं, these are known as the cribriform plate of the ethmoidal bone. एंड इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास फ्रंटल लोब है. सो अप्लाइड एपिस्टैक्सिस, nasal bleed, bleeding from nose is known as epistxis. It is very common in children and most common cause is the trauma. Children trauma कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ ब्लीडिंग होती है. कहाँ से ब्लीडिंग होती है? लिटल एरिया से. क्यों होती है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एंड मेन आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस इज द स्फीनोपैलाटाइन आर्टरी. दिस इज द आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस. सो कई बार इसको सर्जिकली हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, अदरवाइज एंडोस्कोपिकली आप स्फीनोपैलाटाइन आर्टरी को लाइगेट करते हो अगर सर्जिकली इसकी ब्लीडिंग को रोकना पड़े, अगर वो पैड से नहीं रुकती है तो. देन DNS, डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम. सो दिस इज नेजल सेप्टम स्टूडेंट्स, मीडियल वाला पार्ट है नेजल सेप्टम. इन सम केसेस इट इज यूजुअली डेविएटेड टू वन साइड, किसी भी एक साइड को डेविएटेड हो सकता है. सो दैट इज नोन एज DNS. एंड DNS में यू कैन अप्रिशिएट, जब किसी को DNS होगा या तो ये DNS ट्रोमा की वजह से हो गया या ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट होगा इसमें. तो अगर DNS होगा तो ये साइनस की ओपनिंग है इधर, उनको प्रेशर देगा ये लेटरल वॉल को. सो देयर में बी रिकरेंट साइनोसाइटिस इन दिस पेशेंट एंड देयर में बी ब्रीथलेसनेस एंड स्नोरिंग इन दिस पेशेंट. सर्जिकली रिमूव ठीक करना पड़ता है अगर पेशेंट को सिम्टम है, अदरवाइज हम इसको नहीं भी कोई ट्रीटमेंट देते. सो थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क.